स्टूडेंट्स, अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको भारतीय न्याय संहिता के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट केस लॉज बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले केस लॉ से। आर वर्सेस गोविंदा, ये केस मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड से डील करता है। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1876 में सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस किया था। दूसरा केस लॉ है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर 1925 प्रिवी काउंसिल। तो प्रिवी काउंसिल ने ये केस डिसाइड किया था और इस केस में बेसिकली कॉमन इंटेंशन की बात की गई थी, अर्थात इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 34 से ये डील करता है। तीसरा केस लॉ है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर 1945। इस केस में सबसे पहले कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस किया गया था प्रिवी काउंसिल के द्वारा, अर्थात ये केस भी सेक्शन 34 आईपीसी से डील करता है, लेकिन इसमें कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस किया गया था। चौथा केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। ये केस है जिस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जानी चाहिए, अर्थात हर केसेस में आप डेथ पेनल्टी मत दीजिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आप डेथ पेनल्टी को दिया करें। पांचवा केस लॉ है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को डिटेल में बताया था। जो इससे पहले केस हुआ था 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उस केस में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डेथ पेनल्टी हर केस में नहीं मिलनी चाहिए, केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में मिलनी चाहिए। लेकिन ये नहीं बताया था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में क्या क्या आएगा, कौन से केस ऐसे हैं जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आएंगे। तो उसके बाद 1983 में 1983 में मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस सुप्रीम कोर्ट में गया। उन्होंने इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में क्या क्या आएगा, प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई कि जब कैसे क्राइम होगा, कौन सा क्राइम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में माना जाएगा। तो ये वाला केस भी आपने याद रखना है, इसका लिंक डायरेक्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के साथ ही है, पर इस केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को डिटेल में बताया गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप चाहते हैं मैं पार्ट 2 लेकर आऊँ बीएनएस के केस लॉ का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि अन्य किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट केस लॉ लेकर आऊँ आपके लिए, तो आप उसका नाम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं वीडियो के। थैंक यू सो मच।